करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरान्नौनीरदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदेवादितानां निःशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाय तदोदयते विवेक। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमीमं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यस्संशयान्निगतो लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि हिमयं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हैतिह्यमूलम्। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करऊं अनुग्रह सोय रूप राशि सब गुणयन। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा। तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। समस्त विश्व मानव जाति को एवं मानव से अतिरिक्त महामानव एवं समस्त
त्रैलोक्य के स्वामी, चराचर जगत के आदि कारण परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, जगत की अखिल जगत की पालन करने वाली, इच्छा से समस्त शिष्ट की कल्याण करने वाली, पालन करने वाली माँ महालक्ष्मी तथा सच्चिदानंद रूपिणी माँ परमेश्वरी सर्वेश्वरी सच्चित आनंद स्वरूपिणी भगवती परात्पर शक्ति अखंडानंददानी सकलार सिद्ध प्रदानी त्रैलोक्य सुपासिनी ब्रह्मानंद प्रदानी सकलार्थ सिद्धि प्रदानी सर्व कामदा भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा को श्री चरण कमलों में मेरा परिपात कोटि से वंदन अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। आज की प्रस्तुतिकरण में आप लोगों के बीच में हम भगवती की माँ की कृपा से एवं उनकी परम दया की द्वारा दीक्षा का महत्व क्या है इसके बारे में एवं तीर्थ की महिमा एवं आदिशक्ति जगदम्बा की बीज मंत्र के बारे में प्रकाश डालना चाहते हैं। माँ भगवती, जगत पिता भगवान शंकर, जगन माते माँ पार्वती, त्रिदेव मेरी इस प्रस्तुतिकरण में अपनी कृपा प्रसाद प्रदान करते हुए उसमें पूर्णता प्रदान करें, यह मेरी हृदय इच्छा एवं पूर्ण रूप से आराधना है। उसे भगवान एवं माँ भगवती स्वीकार करते हुए उसे पूर्णता प्रदान करें। दीक्षा शब्द के बारे में, दीक्षा है क्या, इसके संदर्भ में आप लोगों के समक्ष भगवान नारायण द्वारा नारद जी को, जो देव ऋषि हैं, देवर्षि हैं, बताए गए विवेचना को आपके समस्त प्रकाशित किया जा रहा है। भगवान नारायण देवर्ष नारद जी से कहते हैं, वेद मंत्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती है तथा पापों के ध्वंस में मुख्य कारण है, उसी को दीक्षा कहते हैं। अतएव दीक्षा लेना अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद और पापों के क्षय होने के बाद निश्चित ही परमात्मा से मनुष्य का, जीव का साक्षात्कार हो जाता है। अतएव दीक्षा की महती आवश्यकता जीवन में है। इसके आगे भगवान नारायण कहते हैं कि इस दीक्षा से लेने से बहुत से फल उस जीव को प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। अर्थात गुरु भी शुद्धाचरण से युक्त हो, आचारवान हो, भगवत भक्त हो, भगवान के साथ उसकी आसक्ति, अनुरक्ति एवं पूर्ण समर्पण हो। ऐसे गुरु को, जो वेदगामी हो, वेदानुकूल आचरण करता हो, शास्त्र की मान्यताओं से संयुक्त हो, शास्त्र की मान्यताओं का कूट सत्य पालन करता हो और भगवान से
जिसका निरंतर आराधना उपासना से संबंध बना रहता हो, ऐसी गुरु की आवश्यकता है। और शिष्य भी भगवत के प्रति उसकी अनुरक्ति हो, आसक्ति हो, भावनाओं से भगवान के साथ उसका लगाव हो और मूल रूप से भगवत कृपा प्राप्त करने की जिज्ञासा उसे प्राप्त की बनी रहे, ऐसे शिष्य की भी आवश्यकता है। भगवती की आराधना के पूर्व भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र के बारे में जानना परम आवश्यकता है। यदि हम भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र को जानते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें, तो यह स्वयं हमें ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में जो कुछ है प्रकृतिमयी माही हैं, और यदि हम किसी से को कष्ट पहुंचाते हैं या कोई निषिद्ध आचरण, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, तो यह हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं हुआ, क्योंकि ये चराचर जगत माँ की ही संतान है, माँ के ही द्वारा सृजित है। और यदि इसको कष्ट हम देते हैं किसी भी प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, तो ये मेरे द्वारा कृत कर्म भगवती को ही कष्ट के कारण होंगे। इसलिए यह हमारे दुख के कारण बनेंगे। और यदि हम इस संसार में समस्त जीवों के कल्याण की भावना रखते हुए उनके प्रति हम यथाशक्ति यथासंभव हो सके परोपकार करते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन यापन करते हैं, तो अपने मंगल के साथ सृष्टि के कल्याण के भी एक अंश रूप में प्रस्तुत होते हैं। और यह सृष्टि मंगल करने में हमारी सहायता प्राप्त होती है। और अखिल सृष्टि में इस तरह से परमुखापेक्षी जो व्यवस्था है, एक दूसरे को देखते हुए सारी सृष्टि में मंगल की संरचना हो जाती है। भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र के बारे में माँ ने स्वयं उसे प्रकाशित किया है, और उस माँ के श्रीमुख के शब्द हैं। माँ जगदम्बा कहती हैं, ओम और ह्रीं ये दो भगवती के बीज मंत्र हैं। माँ कहती हैं कि ओम और ह्रीं ये दो मेरे बीज मंत्र हैं। इन्हीं दो भागों से संपन्न होकर मैं अखिल जगत की सृष्टि करती हूँ। इसी का एक भाग सच्चिदानंद ब्रह्म नाम से विख्यात है। अर्थात एक भाग इसका क्या है, ओम जो है सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में विख्यात है, और दूसरा भाग को माया प्रकृति कहते हैं। अर्थात ह्रीं जो है ये माया प्रकृति के रूप में है। वह माया ही पराशक्ति है और अखिल जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वह शक्तिशाली देवी मैं ही हूँ। चंद्रमा की चांदनी की भांति यह माया प्रकृति अभिन्न रूप से सदा मुझ में विराजमान रहती है। जो अंतर्मुखी है उसे माया या योग माया आदि नामों से व्यवहृत करते हैं, और जो बहिर्मुखी है उसे अर्थात जो बहिर्मुखी माया है उसे तमस अविद्या कहते हैं। तमोरूपी उस बहिर्मुखी माया से ही इस प्राणी जगत की सृष्टि होती है। अर्थात यह जो संपूर्ण जगत दृश्यमान जगत है, यह तमोरूपी उस बहिर्मुखी माया के द्वारा ही उसकी संरचना हुई है।
सतयुग में सभी गायत्री के जप में संलग्न थे। उनका मन प्रणव और हिल्लेखा अर्थात मूल प्रकृति के जप में ही लगा रहता था। संपूर्ण वेदों ने गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है, जिसके बिना ब्राह्मण की सर्वथा अधोगति हो सकती है। केवल गायत्री मंत्र से ही वह कृतकृत्य हो जाता है, उसे दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। वह दूसरा कुछ सत्कार करे या न करे, केवल गायत्री के जप में लगा रहने से ही मुक्त हो जाता है। स्वयं मनु जी की यह घोषणा है। इसीलिए संपूर्ण श्रेष्ठ द्विज सतयुग में निरंतर गायत्री का जप तथा भगवती के चरण कमलों की उपासना में सदा संलग्न रहते थे। माँ भगवती के आराधना से लाभ क्या होता है? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ भगवती की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। माँ के अनेक रूप हैं, क्योंकि यह समस्त सृष्टि माँ का ही स्वरूप है। माँ की आराधना से सारे संभव हो जाते हैं। माँ की कृपा जब जीव को प्राप्त हो जाता है तो उसे सारी सृष्टि माँ का में ही माँ के स्वरूप का दर्शन उसे मिलने लगता है। माँ की कृपा के प्राप्त होने के बाद कुछ भी जाना जा सकता है और कुछ भी जानना अशेष नहीं रह जाता है। इसलिए माँ की शरणागत होने वाले व्यक्ति मानो किसी भी तरह से उनके कष्टों का निवारण माँ की कृपा से हो जाने से वे क्लेश नहीं भोगते हैं। और यहीं तक नहीं, माँ की कृपा होने से जीव को माँ दाता बना देती है। लिखा गया दुर्गा सप्तशती में माँ की आराधना के फल के बारे में। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम्, त्वमाश्रिताम् आश्रयतां प्रयान्ति, रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा। माँ को तुष्ट कर देने के बाद, प्रसन्न कर देने के बाद समस्त जितने भी रोग हैं, समस्त रोग समूहों का विनाश हो जाता है। रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। और यदि माँ रुष्ट हो गई, असंतुष्ट हो गई, तो सारी कामनाओं, जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, सब अपूर्ण हो जाती हैं। उनमें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम्। माँ के आश्रित रहने वाले, माँ की चरण सेवा में रत रहने वाले, माँ की कृपा के भाजन भक्तजन कहीं भी विपन्न नहीं रह जाते हैं। त्वमाश्रिताम् आश्रयतां प्रयान्ति। और माँ के आश्रित जन और माँ की कृपा के भाजन भक्तजन दूसरों की भी आश्रय प्रदान करने के योग्य
हो जाते हैं, ऐसी क्षमता माँ की कृपा से उनमें आ जाती है कि वे अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण करने की भी शक्ति उनके अंदर प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो जगन माता हैं उनकी आराधना, उपासना, अभ्यर्चना, स्तुति, प्रार्थना, वंदना अवश्य में करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का काम करना चाहिए। किंतु एक सबसे बड़ी असफलता का जो केंद्र बिंदु है, माँ की आराधना, भगवान की आराधना के करने के बाद भी जो हम यदि उसमें विफल हो जाते हैं तो माँ की भी कृपा हमें नहीं मिल पाती है और हमारी सारी आराधना, उपासना, अभ्यर्चना, वंदना, स्तुति सब निष्फल चली जाती है। वो क्या है, हम जगन माता, परमेश्वरी, जगत पिता भगवान दोनों को की वंदना करते हैं, लेकिन जो हमारी जो जननी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, मातृशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित जो माता हमारी हैं, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया, जिनके गर्भ से हमारा जन्म हुआ और जिन पिता के माध्यम से हमारा जन्म हुआ, यदि उनके प्रति हम हमारे सामर्थ्य के रहते हुए भी यदि वे कष्ट भोगते हैं या उनको कष्ट होता है और हम उसके निवारण के हेतु अपने जीवन तक का भी न्यौछावर करके यदि प्रयास नहीं करते हैं और उनके कष्ट को देखकर उनकी उपेक्षा करते हैं, तो मेरी जीवन की, आपके जीवन की, सारे लोगों के जीवन की सारी उपासना और आराधना निष्फल चली जाती है और हम और आप सारे लोग सिर्फ श्रम के भागी होते हैं, लाभ से पूर्ण रूप से वंचित हो जाते हैं। किंतु इन जो माता और पिता हैं, जो आपके और हमारे जन्मदाता हैं, उनके साथ उनकी पूजा, उनकी अभ्यर्चना करते हुए, उन्हें संतुष्ट रखते हुए भगवत कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनकी आराधना, उपासना करते हैं, तो सुनिश्चित है उस उपासना और आराधना का फल अवश्य में हमें प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए संसार में जो भी दोष और दोषारोपण हम भगवान और भगवती पे करते हैं कि हमारी उपासना और आराधना निष्फल जा रही है, नहीं फल प्राप्त हो रहे हैं, वे हमारे ही कर्मों के दोष होते हैं। हम कर्मों के विधान को काट नहीं सकते हैं, कर्म ही फल का कारण बनता है। बिना कर्म किए कोई फल नहीं होता है, जैसा कर्म वैसा भोग। इसलिए जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बा परात्पर शक्ति की पूजा को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु, परमपिता परमेश्वर की पूजा को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु और अपने अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि हेतु जो जन्मदात्री माँ, जन्मदाता पिता हैं, उनकी भी आराधना उपासना के साथ उनकी उपासना एवं आराधना करें और काम्य कर्मों को करते हुए, वेद विहित कर्मों को करते हुए संसार में भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धियों को प्राप्त करते हुए, दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए जीवन यापन करने का हर संभव प्रयास करें और इस जीवन को मानवीय आदर्शों से जोड़ते हुए, मानवीय आदर्श जो हमारे हैं उनके साथ अपना आचरण प्रतिष्ठित करते हुए जीवन यापन करें। संत महापुरुषगण जो इस धरती पे भगवत कथा में निरंतर लीन हैं और जन कल्याण
शिष्ट कल्याण के हेतु अहर्निश भगवत कृपा के को प्रसाद रूप में अपने कथा के माध्यम से बांटने का काम कर रहे हैं। उनके प्रति आदर बुद्धि एवं पूर्ण रूप से मर्यादित आचरण करते हुए उनकी कृपा का भाजन बने। माँ भारत माता जिनकी गोद में हम पल रहे हैं, जो हमें आश्रय देती हैं, आश्रय जिनके आश्रय में हमारा जीवन चल रहा है, परम वंदनीय हैं, जिनकी गुणों की चर्चा ही नहीं अपितु बखान देवगण भी करते हैं। उनको आत्मसम्मान की रक्षा के साथ उनके सम्मान की रक्षा में प्राणपण से अपने जीवन को जोड़ने का काम करें और उन्हें माता का, भारत माँ को, जो हमारी माँ हैं, उनको मातृ शक्ति माँ जगदम्बा की तरह से उन्हें स्थान प्रदान करें, क्योंकि ये परम वंदनीय हैं, परम पूजनीय हैं। इनकी बखान में देवगण कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानि, गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यस्तुजे भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय, स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। इसी को कवि जी द्वारा हिंदी रूपांतर में लिखा गया है। भरा नहीं जो भावों से, है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए भारत माँ की गोद में प्रतिष्ठित हर भारतीय से मेरी विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि वे माँ की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अपने जीवन को समर्पण करते हुए प्राण तक भी यदि समर्पण करना पड़े तब भी इसमें किसी भी प्रकार का थोड़ा भी संकोच न करें और भारत माँ की गरिमा को, भारत माँ की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत माँ के प्रतिष्ठा की रक्षा से ही हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा संभव है। यदि माँ की प्रतिष्ठा, भारत माँ की प्रतिष्ठा नहीं है, से नहीं बचेगी तो हमारी प्रतिष्ठा तो स्वयं नष्ट हो चुकी है, ऐसा मानकर भारत माँ से तादात्म्य स्थापित करते हुए
अपनी माँ मानते हुए भगवती माँ के सदिश उन्हें गौरव प्रदान करने की कृपा करें और अभीष्ट फल जगत पिता एवं जगन माता की आराधना उपासना से प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती को श्री चरण कमलों में अपनी वंदना प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को अग्रिम कार्यक्रम हेतु उपस्थित होने हेतु विराम देना चाहेंगे। जग जननी भवानी माँ, जगदम्बे अम्बे माँ, जगदम्ब भवानी माँ, जगदम्बे अम्बे माँ। करुणामयी हो तुम माँ, करुणामयी हो तुम माँ, करुणा करो मेरी माँ। करुणामयी हो तुम माँ, करुणा करो मेरी माँ। जगदम्बे भवानी माँ, जगदम्बे अम्बे माँ। शाश्वत जीवन की रक्षा, शाश्वत जीवन की रक्षा करती आई हो माँ। शाश्वत जीवन की रक्षा करती आई हो माँ। शाश्वत यह नियम निभाए, शाश्वत यह नियम निभाए, निभाती रहो मेरी माँ। शाश्वत यह नियम निभाए, निभाती रहो मेरी माँ। सारी सृष्टि की जननी, सारी सृष्टि की जननी तुम हो मेरी अम्बे माँ। सारे सृष्टि की जननी तुम हो मेरी अम्बे माँ। सारी सृष्टि तेरी संतान, सारी सृष्टि तेरी संतान है हे जगदम्बे माँ। सारे सृष्टि तेरी संतान है हे जगदम्बे माँ। सबकी रक्षा करो जननी, सबकी रक्षा करो जननी, सब पे कृपा करो मेरी माँ। सबकी रक्षा करो जननी, सबकी रक्षा करो माँ। प्रार्थना है तुमसे मेरी, प्रार्थना है तुमसे मेरी, स्वीकार करो मेरी अम्बे माँ। प्रार्थना है तुमसे मेरी, स्वीकार करो मेरी माँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।